नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं तो आपको एक बात तो अवश्य कहना चाहूंगा। 29 मार्च 2026 ये वो तारीख है जहां से 8 महीनों के मध्य आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जब से केतु महाराज आपके धन भाव में आए हैं, आप लगातार अनुभूति कर रहे होंगे कि आपका फाइनेंशियल दृष्टिकोण बैलेंस दे ही नहीं पा रहा। एक समय में जो अच्छी खासी बैलेंसिंग फाइनेंशियल दृष्टिकोण में सेविंग आपके हाथ में बनी हुई थी, वो लगातार ड्रॉ डाउन की तरफ जा रही है। जितना प्रयास आप फाइनेंस को बैलेंस करने का कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो बिगड़ रहा है। पहले के समय में और आज के समय में जब आप अपने बैंक बैलेंस को देख रहे हो तो उन स्थितियों की अनुभूति नहीं कर पा रहे हो जो केतु के यहाँ आने से पहले आपके जीवन में बनी हुई थी। इतना ही नहीं, कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थिति आपको नहीं मिल पा रही। लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, किंतु जब बात आती है लोगों को आपके लिए कुछ करने की, आपके हाथ में सदैव निराशा देखने को मिल रही है। वाणी के चलते आपके कार्य बिगड़ रहे हैं। सामने वाले को आप कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे हैं। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो कमेंट में जरूर से लिख कर जाइएगा। साथ ही केतु महाराज की दृष्टियां भी आपको सता रही है। जॉब जाने का अज्ञात भय, कहीं मेरी जॉब तो हाथ से नहीं चली जाएगी। बॉस कलीग का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। मेहनत आप कर रहे हो, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे हैं। प्रमोशन का वादा आपसे किया जा रहा है, मिल किसी और को रहा है। सप्तम दृष्टि से ये कार्यों में लगातार आपको ऑब्स्टेकल दर्शा कर दे रहे हैं। लग रहा है कि अब ये कार्य होने वाला है, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़ा हो जाता है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे। और कर्क राशि वाले जातकों के साथ एक बड़ी समस्या और है, ये बड़े इमोशनल होते हैं। इनके द्वारा की गई मेहनत का अगर रिजल्ट नहीं आए तो जल्दी से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं और उसी के चलते आपके जीवन में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस बना हुआ है। होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, इस प्रकार की द्विस्वभावी गतिविधियों में भी केतु महाराज ने आपको घेर रखा है। कर्म दृष्टिकोण की स्थितियां वैसा योग नहीं बना पा रही है जैसा आप चाह रहे हो, किंतु मैंने कार्यक्रम में लिखा है कि 8 महीने में केतु महाराज आपके जीवन को बहुत बड़े स्वरूप में बदलने जा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है कि केतु महाराज पूरे 18 साल पश्चात अपने नक्षत्र अर्थात मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैंने पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बताया है कि राहु और केतु, इनके पास इन 12 खानों में खुद का कोई घर नहीं होता। इनका शुभत्व फल एक ही कंडीशन में व्यक्ति को देखने को मिलता है, जब ये खुद के नक्षत्र में जाते हैं। और खुद के नक्षत्र में जाने के पश्चात 8 महीनों की गतिविधि में यही वो केतु है जो सर्वशक्तिशाली स्वरूप में जमीन से आसमान तक का सफर आपको तय करा देता है। और यही वो बहुत खतरनाक ग्रह है जो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर भी ला देता है। यहां कर्क राशि वाले जातकों के लिए 5 बड़े बदलाव निश्चित रूप से केतु महाराज आने वाले 8 महीनों में बना कर देंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं। आपके लिए क्या क्या वो बड़े बदलाव इंतजार कर रहे हैं, 29 तारीख से एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में मघा नक्षत्र में जाते ही केतु महाराज फाइनेंशियल दृष्टिकोण, आपके बैंक बैलेंस की स्थिति में जो लगातार सेंध लग रही थी, लड़खड़ा रहा था, फाइनेंशियल दृष्टिकोण आपका स्ट्रांग होने वाला है। किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, मांग मांग कर थक चुके हो, नहीं मिल रहा है, 29 मार्च के पश्चात में थोड़ा सा प्रयास कर देखो, वो पैसा आपका आ जाएगा। लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, पूरी प्लानिंग बनी हुई है कि अगर ये पैसा मेरे पास आ जाए तो इस कार्य को मैं कर जीवन में सक्सेस हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति का योग भी यहां से बना कर देंगे। धीरे धीरे इन 8 महीनों की गतिविधि में अनुभूति करेंगे कर्क राशि वाले जातक कि आपका बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल दृष्टिकोण एक अच्छी स्टेबिलिटी को ले रहा है, सेविंग दृष्टिकोण आपका बढ़ रहा है। कुटुंब परिवार का सहयोग अब आपको मिलना प्रारंभ होगा। वाणी के चलते जो चीजें अस्त व्यस्त हो रही थी, वही स्थितियां अब आपके पक्ष में आएंगी। केतु और राहु के पास गुरु महाराज की तरह ही 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए, इन 8 महीनों में 29 तारीख से दृष्टिगत स्वरूप में केतु महाराज आपको क्या क्या बड़े परिवर्तन देकर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। पहला लाभ आपको जो मिलना प्रारंभ होगा, यदि आप जॉब कर रहे हैं और एक अज्ञात भय बना हुआ है कि मेरी जॉब ना चली जाए, बिल्कुल आपके मन से यह स्थिति हटने वाली है। मानसिक तनाव, एक स्ट्रेस जो आपको जॉब का लेकर बना हुआ था, वो समाप्त होगा। अभी तक जो आपके कलीग और आपका बॉस आपका सपोर्ट नहीं बना रहा था, उनमें काफी अच्छा बिहेवियर देखने को मिलेगा। आपको एप्रिशिएशंस मिलेंगी। मेहनत के अनुसार जो प्रमोशन के वादे किए जा रहे थे किंतु मिल नहीं रहे थे, वो स्थितियां आपके पक्ष में आएगी।
इवन 29 मार्च के पश्चात आपको जॉब क्षेत्र के अंदर भी नई अपॉर्चुनिटीज यहां से जनरेट होकर आती है। कोई कोर्ट इत्यादि का केस चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का तनाव बना हुआ था, वो समाप्त होगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में चाहे स्वयं के परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा आपको देखने को मिल रहा था, उसे भी आप समाप्त होता हुआ देखेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्थान पर केतु महाराज, ध्यान से समझिए, ग्रह वही है किंतु समय अवधि के आधार पर इनके फल भी चेंज होते हैं। कल तक जो ग्रह आपको परेशान कर रहा था, आज से वही ग्रह आपके लिए मेहरबान होता हुआ दिखाई देगा। मानसिक तनाव की स्थितियों को समाप्त करेगा। टेंशन डिप्रेशन जो बना हुआ था उसे समाप्त करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर जो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आपके लिए बना हुआ था उसे समाप्त करेगा। आपके सोचने के नज़रिए को बदलता हुआ दिखाई देगा और जो कार्यों में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, वो सफलता की तरफ जाते हुए निश्चित रूप से आप देखोगे। नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे अपने नक्षत्र में बैठकर, तो कर्म भाव की स्थितियों के अंदर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी बना कर देते हैं। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में अचानक से आपको कोई बड़ा टेंडर मिल गया, कोई बड़ी ऐसी उपलब्धि का योग प्राप्त हुआ जिससे आपने एकदम से स्पाइक कर लिया। जॉब कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी कंपनी से आपको ऑफर आ गया, आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ था, वहां से आपके रिजल्ट बनकर आ गए। इस प्रकार से कर्म दृष्टिकोण की स्थिति को यहाँ से केतु महाराज बहुत ज़्यादा बलवान स्वरूप में आपके पक्ष में लेकर आते हैं। किंतु अब प्रश्न बनता है कि क्या केतु महाराज सभी के लिए समान फल देते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि के तो लाखों करोड़ों लोग हैं। तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि कर्क राशि के लाखों करोड़ों लोग होंगे और सभी लोगों की कुंडली में केतु महाराज इसी स्थान पर बने हुए हो या कहीं अन्य स्थान पर बने हुए हो, ऐसा तो संभव नहीं है। करोड़ों लोगों की कुंडली में किसी की कुंडली में केतु यहाँ होगा, किसी के यहाँ, इन 12 खानों में कहीं भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर किसी भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उसका फल आपको उसी आधार पर मिलता है। कई लोगों के जीवन में 29 तारीख से एकदम से स्पाइक आ जाएगा, कई लोगों को कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कई लोगों को उल्टा और ज़्यादा डाउनफॉल की स्थिति बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जिस दिन आपने इसे साइंस की तरह समझना प्रारंभ किया, आपको एक एक ग्रह की आइडिया होगा कि कौन सा ग्रह अच्छे भाव में जाने के पश्चात, अच्छे नक्षत्र में जाने के पश्चात मेरे लिए बड़े अच्छे रिजल्ट बनाता है और कौन सा ग्रह जब भी खराब घर में जाता है मेरे साथ किसी ना किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है। ये जानना बहुत जरूरी है और अन्य कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता नहीं और मैं इसे बताने से चूकता नहीं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति ज्योतिष को देख रहा है इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, साइंस की तरह देखे। और जिस दिन इसे आपने साइंस की तरह देखना समझना शुरू कर दिया, ये कुंडली आपके लिए एकमात्र ऐसा स्थिति का योग बनाता है जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रेजेंट कर देता है। अन्यत्र अवस्था में आप नहीं जान सकते कि आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, किंतु ये गणना आपको बता सकती है और ये आज की नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी, जिसे देवता भी मानते थे। किंतु आज के समय में अधूरी गणना के चलते जो लोग अंधविश्वास, करोड़पति बन जाओगे, खरोड़पति बन जाओगे, रातों रात ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन गणनाओं के चलते इस विद्या को लोग लुप्त की तरफ की स्थिति का योग बना रहे हैं। छोटा छोटा सा कहीं किताब पढ़ी, एस्ट्रोलॉजर बन गए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किंतु ये सत्यता है कि इसे अच्छे से समझना हमारे लिए सबसे पहले आवश्यक है। एक छोटा सा प्रयोजन आप कीजिए, आपके हाथ में यदि आपकी कुंडली बनी हुई है, जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे आपकी कुंडली खोलकर देखिए। जो अवस्था मैं बता रहा हूं, अगर ये योग बना हुआ है तो आपको केतु महाराज अच्छे रिजल्ट नहीं देते। अगर जो स्थिति मैं बताता हूं वो योग नहीं है तो निश्चित रूप से 29 मार्च से पूरे 8 महीनों की गतिविधि में वो एक एक बात आपके जीवन में सत्य होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा नहीं देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। पहली स्थिति में आज हम कर्क राशि पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने कर्क राशि का ही चार्ट बनाया है। हो सकता है आपकी राशि कर्क हो किंतु आपका लग्न कोई और हो। यहाँ नंबर कोई भी हो, इसे छोड़ दीजिए, आप ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, छोड़ दीजिए। सात्विक तरीके से मेरे साथ काउंट कीजिए। यहाँ नंबर जो भी होगा ये आपका लग्न भाव होता है। यहाँ से पहली कंडीशन जो शास्त्र आपको बताता है कि लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में केतु महाराज नहीं होने चाहिए। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, मेरे साथ काउंट कीजिए आपकी कुंडली खोलकर। 1 2 3 4 5 6 ये आपका 6वां घर हुआ, 7 8 ये आपका 8वां घर हुआ, 9 10 11 12 ये आपका 12वां घर हुआ। लग्न भाव से 6वें, 8वें और 12वें घर में केतु महाराज नहीं होने चाहिए, ये पहली कंडीशन बनती है।
दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हो वो आपकी कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए। तो केतु महाराज 2 राशियों में नीच के होते हैं, वृषभ और मिथुन। तो जहां आपकी कुंडली में नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, इन दोनों स्थानों में से अगर केतु महाराज कहीं बने हुए हैं तो ये नीचस्थ अवस्था में आ जाते हैं। 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में यदि केतु महाराज बने हुए हैं, चाहे ये मघा नक्षत्र में चले जाएं, चाहे ये कहीं अपने मित्र के घर में चले जाएं, ये आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं। और जब कभी आपकी कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में केतु महाराज बने हुए हैं और इनकी दशा अंतर्दशा चली है, तो याद कर लीजिए उन दिनों को इन्होंने आपको एक बार नहीं कई बार मुंह के बल गिराया होगा। फिर हम क्या देखते हैं कि आचार्य जी ने तो कहा था केतु महाराज बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, किंतु ऐसा तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, अभी तो हमारे साथ तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कार्यक्रम को अच्छे से समझने का जिस दिन प्रयास कर लिया, उस दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव यही ग्रह लेकर आते हैं। क्या करना चाहिए ताकि केतु महाराज की स्थिति हमारे लिए परिपूर्णता से रिजल्ट बना पाए? तो ओम केतवे नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो करते हो, बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। 6, 8, 12 या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य रूप से दीजिए। अगर मछलियां आपके आसपास में हैं, कोई तालाब इत्यादि बना हुआ है, यहाँ पर मछलियों को कुछ भोजन दे सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी अवस्था बना कर देगा। और केतु का जाप आपको शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद सोने से पहले जब भी आपके लिए संभवत रहे एक माला जरूर से कीजिए और यही प्रार्थना कीजिए कि केतु महाराज आपका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से प्राप्त हो। देखिएगा 29 मार्च से किस प्रकार देखने को मिलते हैं आपको जीवन में बहुत बड़े बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।